हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ चल रही है 2023 बिल्कुल हिंदी में, जिसमें हमने लास्ट कुछ पिछली क्लासेस में 15 लेक्चर्स में HTML को कवर करने की कोशिश की है। हालांकि कुछ टॉपिक अभी HTML के हमारे रह रहे हैं जिनको फर्दर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को CSS को इंट्रोड्यूस करना होगा और तब जाकर हम लोग एक थोड़ा सा इंटरेस्ट बना पाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई केवल HTML पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या बना पा रहे हैं क्या नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ कि HTML अभी हमने केवल उसको लगाना, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखा है। हमने HTML टैग्स के बारे में सीखा है, कौन से टैग का क्या यूज़ है, किस तरह उसको लगाया जाता है और क्या उसका डिस्प्ले रहता है आपके ब्राउज़र पे, उन सारी चीज़ों को कवर किया है। अब आज से हम लोग CSS स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझते हैं CSS क्या है। देखिए CSS एक कास्केडिंग स्टाइल शीट है, या इसको मैं एक नॉर्मल बात समझाऊं आपको तो HTML के एलिमेंट्स को डेकोरेट करने का काम, उनको स्टाइल करने का काम, उनके लेआउट्स को मैनेज करने का काम CSS का है। ठीक है, बिना CSS के आज के जनरेशन में, आज के टाइम में कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज, ठीक है, ये रियलाइज भी नहीं किया जा सकता कि विदाउट CSS हम कोई वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि केवल HTML का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल एक टेक्स्ट कंटेंट, एक इमेज कंटेंट के रूप में होता है, लेकिन उसी को हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में, अट्रैक्टिव लेआउट्स के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमको हेल्प करती है CSS। तो हमको ये सीखना है कि CSS किस तरह से लगाई जाती है और HTML के साथ CSS को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CSS किस तरह से लगाएंगे वो हम लोगों को सीखना है। इसके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, मान लेते हैं हम लोग एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाते हैं और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा माय वेबसाइट। ओके, जैसे ही मैंने एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया, इसको मैं अपने VS कोड यानी विजुअल कोड के अंदर ओपन करूंगा। देखिए मैंने इस तरह इसको ओपन कर लिया। ठीक है, ओके, ये मैंने ओपन कर लिया। अभी आप देखोगे यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं है, ना कोई फाइल है, तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ सिंपल index.html। ठीक है, मैंने index.html बनाया। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं पहले ही, और एक बॉयलर प्लेट मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर ना, अभी जैसे कि अब तक हमने सीखा, फॉर एग्जांपल हमने लिया एक H1 और मैंने लिख दिया यहाँ पर इंट्रो HTML। ओके, सेव कर देते हैं और इसको एक बार हम कॉपी करके और इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, तो आप देखोगे एक इंट्रो HTML इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, बट अब ये टेक्स्ट है। HTML का काम केवल इसको यहाँ दिखाने तक का था। अब मान लो कि मुझे इसकी फ़ॉन्ट साइज चेंज करनी है, इसका कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, इसके बैकग्राउंड में कलर रखना है, इसको इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, इसका जो केस है कि सेंसिटिव केस है, अपर केस, लोअर केस, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको CSS प्रोवाइड कराती है। CSS को कैसे लगाना है, किस तरह उसको यूज़ करते हैं, वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो CSS देखिए HTML में 3 तरह से लग सकती है। पहला इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS, तीसरा एक्सटर्नल CSS। पहला कौन सा है? इनलाइन। इनलाइन मतलब आपके HTML के एलिमेंट के अंदर ही आप उसको CSS को अप्लाई कर सकते, दैट इज इनलाइन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, मुझे इस इंट्रो HTML यानी कि H1 का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, समझिए, तो मैं इस टैग के अंदर ही एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है जो कि ग्लोबल एट्रीब्यूट है। लोकल एट्रीब्यूट्स और ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देता हूँ कि ऐसे एट्रीब्यूट जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टैग के लिए बने हैं। फॉर एग्जांपल, IMG टैग के लिए SRC बना है, अल्ट बना है, तो SRC और अल्ट स्पेसिफिकली किसके लिए यूज करें? IMG टैग के लिए। उनको आप P टैग के साथ या H1 के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वहां पर कोई प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे टैग होते हैं जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हो HTML में, उन्हें बोलते हैं हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। उसमें से स्टाइल एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो कि हमको हेल्प करता है हमारे एलिमेंट में इनलाइन CSS लिखने में। तो मैंने लिखा स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में, अब वही वैल्यू आने वाली है एट्रीब्यूट की। अब वैल्यू किस रूप में आएगी? तो CSS में वैल्यू जो होती है वो प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर, ठीक है, कलर एक प्रॉपर्टी है।
कॉलन कलर कौन सा, मुझे इसका मान लीजिए रेड करना है, रेड और सेमी कॉलन, अभी डिटेल में समझ जाओगे। तो कलर कॉलन रेड, ये एक प्रॉपर्टी और वैल्यू यानी कि डिक्लेरेशन है, दैट इज ए डिक्लेरेशन जो कि वैल्यू बन गई किसकी, स्टाइल एट्रीब्यूट की। अब इसका होगा क्या, इसे बोलेंगे हम इनलाइन, क्या बोलेंगे इसको हम, इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस का मतलब हो गया कि आपके एलिमेंट के अंदर ही आप उसको अप्लाई कर रहे हो, वो यूज हो रही है। जैसे इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आपके टैग में जो भी कंटेंट था उसका टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसी चीज को वापस से एक बार एग्जांपल देते हैं अपन, पी टैग, और मैंने इसमें लिख दिया एक पैराग्राफ, लाइक एक सिंपल सा लॉरेम का मैंने वापस पैराग्राफ ले लिया। अब मैं चाहता हूँ इसका ना टेक्स्ट का कलर मुझे ग्रीन करना है, तो कोई तरीका नहीं है एचटीएमएल में, हमको इसको सीएसएस से करना है। और सीएसएस अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, इनलाइन सीएसएस पढ़ रहे हैं। इनलाइन सीएसएस में सीएसएस को स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू लिखते हैं हम लोग। तो मैंने इसका कलर कॉलन ग्रीन कर दिया, देखिए सेव किया, रिफ्रेश, तो देखो पैराग्राफ तो आया, बट वो कौन से कलर में आया, ग्रीन कलर में, राइट। चलिए ये हो गई इनलाइन सीएसएस। दूसरी सीएसएस क्या है, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का मतलब हो गया आप अपने एचटीएमएल के पेज में ही सीएसएस लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको हेड टैग जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करके, लाइक इस तरह से। जब इंटरनल सीएसएस लिखते हैं तो हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर स्टाइल एक एट्रीब्यूट की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पर एक स्टाइल टैग की तरह यूज हो रहा है, राइट, गुड। अभी समझें, इसको मैं वापस से यहाँ से हटा रहा हूँ और अब वापस एक बार मैं H1 लेता हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत मैं बिल्कुल अच्छे से इंट्रो दे रहा हूँ आपको इस चीज़ का, क्योंकि आगे बहुत सारा काम हम लोग इसी के अंदर करने वाले हैं। क्योंकि अब आगे बिना CSS के आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि हम कोई वेब पेज बना रहे होंगे या कोई हम HTML का कोड कर रहे होंगे। HTML और CSS एज वेल एज दोनों एक साथ चलेंगी फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों का आपको एट ए टाइम लिखते हुए, एट ए टाइम कोड करने की आपको आदत डालनी है, और आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने जैसे लिख दिया H1 में इंट्रो HTML एंड CSS। अब मुझे इसको CSS लिखना है, बट लिखना है कैसा, इंटरनल CSS। लाइक मुझे इसको क्या लिखना है, इंटरनल CSS में स्टाइल टैग के अंदर आप CSS लिखते हो। अब जब इंटरनल CSS की बात होती है तो HTML में बहुत सारे टैग हैं, ठीक है। अब उनको टैग को सेलेक्ट करना पड़ता है कि भाई कौन से टैग पे आप काम करना चाहते हो या कौन से टैग पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। तो सेलेक्ट करने के लिए हमको सेलेक्टर्स की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, सेलेक्टर्स की। तो अभी आज की क्लास में और कुछ आगे की क्लासेस में हम 3 तरीके के सेलेक्टर्स पे ध्यान देंगे। पहला एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा आईडी सेलेक्टर, तीसरा क्लास सेलेक्टर। आगे जाके क्लास है लेटर ऑन हम लोग बहुत सारे प्यूसोडो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, कॉम्बिनेटर क्लासेस के बारे में बहुत सारी क्लासेस हैं, वो आगे की जर्नी है। बट अभी स्टार्टिंग में हम इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर। और यहाँ पर मैं आपको HTML की क्लास और आईडी से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है। देखिए स्टाइल टैग में अब मुझे H1 को यूज करना है, तो मुझे H1 को टारगेट करना पड़ेगा, H1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला जो सेलेक्टर है उसे बोलेंगे हम एलिमेंट सेलेक्टर, ओके। अब मुझे एलिमेंट सेलेक्टर यानी कि एलिमेंट कौन है, H1। तो H1 मैंने लिखा, एंटर किया, और यहां पर मैं लगाऊंगा करली ब्रेसेस, इसे बोलेंगे ब्लॉक। अब इस करली ब्रेसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी हम स्टाइलिंग लिखेंगे वो किस पर अप्लाई होगी, H1 पे अप्लाई होगी, राइट, H1 पे अप्लाई होगी। तो एक ब्लॉक हो गया ओपन और क्लोज का, इसके बीच में जो भी मैं CSS लिखूंगा। अब मैं CSS कैसे लिखूंगा, CSS की डिक्लेरेशन होती है प्रॉपर्टीज और वैल्यूज की फॉर्म में। लाइक मुझे H1 का कलर चेंज करना, तो कलर एक प्रॉपर्टी है, कॉलन प्रॉपर्टी की वैल्यू, मुझे इसका कलर करना है ब्लू और सेमी कॉलन। तो ये एक पूरी लाइन, ये जो एक स्टेटमेंट है इसे बोलेंगे डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में 2 पार्ट हैं, पहला प्रॉपर्टी, दूसरा उसकी वैल्यू, ओके। इसी तरह से मैंने लिखा फॉन्ट साइज, आगे सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाएंगे सेपरेट वाइज, बट आप पहले ये समझें किस तरह से CSS होती है और वो किस तरह लगाई जाती है। फॉन्ट साइज इज ए प्रॉपर्टी और वैल्यू मैंने इसकी रख दी
50 पिक्सल्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, फॉन्ट साइज वैल्यू हो गई 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो इस पूरी स्टेटमेंट को हम बोलेंगे डिक्लेरेशन। और ये दो प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई करी है मैंने, H1 पे अप्लाई करी है, जो कि मेरे HTML के पेज में लिखा हुआ है। इसे बोलेंगे इंटरनल CSS। इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखोगे आप नॉर्मल साइज से इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो चुकी है, फॉन्ट का साइज बढ़ चुका है और टेक्स्ट का कलर हो चुका है ब्लू। इससे ये होगा, अब मान लो अगेन मैंने कोई एक और H1 यहाँ पे लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने CSS बेसिक्स, तो अब देखो ये भी एक H1 है और टारगेट आप H1 को कर रहे हो, तो अब इस बॉडी में जितने भी H1 होंगे सब पर ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। देखिए इस पे भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। आप बोलोगे यार ये तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं करना, मुझे तो इस H1 का कलर चेंज करना है। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बट कैसे, तो अब इसके लिए जिस तरह आपने यूज किया एलिमेंट सेलेक्टर, तो वो सारे एलिमेंट पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। इसके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग क्लास सेलेक्ट। क्लास सेलेक्ट, अब क्लास क्या है, क्लास और आईडी दो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। दोनों क्या हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट, किसके, HTML के। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए मैंने यहाँ पर एक p टैग लिया और मैंने लिखा यहाँ पर क्लास, तो क्लास एक एट्रीब्यूट है और मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज ए पैरा 1। मैंने अगेन एक और पैराग्राफ लिया क्लास, मैंने लिखा यहाँ पर दिस इज ए पैरा 2 और यहाँ पे रख देते हैं इसको हम पेस्ट। ओके, अब आप नोटिस करिएगा आउटपुट देखिए पहले नॉर्मल दिस इज पैरा 1, दिस इज पैरा 2, बट दोनों में मैंने ना एक एट्रीब्यूट यूज किया क्लास। क्लास भी स्टाइल एट्रीब्यूट की तरह ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो HTML के सभी टैग्स के अंदर लगाया जा सकता है। और इसको लगाने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को या इस पर्टिकुलर टैग को आप एक स्पेसिफिक नाम देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नाम दे दिया P1 और इसको एक दे दिया मैंने P2। तो क्लास की वैल्यू क्या है P1 और दूसरे क्लास की वैल्यू क्या है P2। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जो पहला पैराग्राफ है इसके टेक्स्ट का कलर हो जाए रेड और दूसरे का हो जाए ब्लू, ठीक है। अगर मैं P सेलेक्टर यूज करता हूं, P यानी पैराग्राफ सेलेक्टर, सॉरी यानी हम कहां यूज करेंगे, हमारे स्टाइल टैग के अंदर P टैग, टैग यानी कि एलिमेंट सेलेक्टर, और मैंने यहां लिखा कलर कॉलन रेड। तो अब क्या होगा, जितने भी P होंगे सबके टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, रेड। बट मैं ये चाहता था कि पहले का हो जाए रेड, दूसरे का हो जाए ब्लू या ग्रीन, कुछ भी। तो मुझे यहां पर P के साथ मुझे क्लास यूज करनी पड़ेगी उस P की जिसपे मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा P डॉट P1 पैराग्राफ हो, बट वो पैराग्राफ जिसकी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, जिसकी क्लास का नाम हो, जिसकी क्लास की वैल्यू हो P1 का कलर होना चाहिए रेड। तो देखिए केवल पहले वाले पैराग्राफ का कलर हुआ रेड। अगेन मुझे दूसरे का चेंज करना, तो मैंने लिखा P डॉट P2, इसका कलर होना चाहिए ग्रीन, ठीक है। तो देखिए इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। समझ में आया। तो हमने क्लास को इंट्रोड्यूस किया। क्लास एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो आप HTML के सभी टैग्स के साथ यूज कर सकते हो, उनको स्पेसिफिक सिलेक्शन के लिए, है ना। तो इसे बोलेंगे हम क्लास सेलेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लास सेलेक्टर। देखिए दिस इज ए क्लास सेलेक्टर, राइट। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर एक और H1 ले लूं और मैं बोलूं यहाँ पर अगेन दिस इज ए हेडिंग, तो आप नोटिस करिएगा हेडिंग वापस से उसी इंट्रो वाला जो पहली वाली हेडिंग है जिसका कलर है ब्लू और उसकी साइज है आपकी 50 पिक्सल, सेम अप्लाई हो रही है। बट मैं चाहता हूं कि इस पर ना अलग से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मैं इसको क्या दे दूंगा, एक अलग से क्लास दे के उसको नेम दे दूंगा। और मैंने इसको दे दिया head1, क्या नाम दे दिया इसको मैंने, head1। तो अब मैं चाहूं तो यहाँ पे डायरेक्ट डॉट head1 भी लिख सकता हूं, या मैं चाहूं तो टैग का नाम लिखूं H1 डॉट head1, एक ही बात है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट डॉट head1 से लिख देता हूं और यहां पर मैंने कलर कर दिया इसका। अभी डिजाइन पे फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए आप लोग। देखो कलर चेंज हो गया, बट आप साइज देखो, साइज मैंने यहाँ पर सारे H1 की क्या रखी हुई है, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। यहाँ पर मैंने साइज को ओवरराइट नहीं किया, तो क्या हुआ, इस head1 में कलर तो चेंज हो गया
बट जो साइज थी वो इसी की अप्लाई हो रही है। समझ में आया? तो एलिमेंट सेलेक्टर में जो प्रॉपर्टी होगी वो सभी उस पेज पे जितने भी एलिमेंट होंगे उस तरीके के, जैसे फॉर एग्जांपल H1 है तो जितने भी H1 होंगे सब पे वो अप्लाई होगी। बट अगर आपने उसको क्लास से लिखा है या नीचे उसको वापस से आपने ओवरराइट करने की कोशिश करी है, वो ओवरराइट हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी ओवरराइट होगी? जो डबल डबल होगी, और जो सिंगल प्रॉपर्टी होगी वो वहां पर एक्सेस वहीं वो सेम आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप इसकी फॉन्ट साइज कम करना चाहते हो तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फॉन्ट साइज, मैंने इसकी कर दी 35 पिक्सल्स। तो अब आप देखिएगा इसकी फॉन्ट साइज 35 पिक्सल्स हो जाएगी और इसकी आपकी 50 पिक्सल। तो इस तरह मैंने आपको आज मिलाया किससे? CSS से। CSS किस तरह लिखी जाती है, इसका क्या इफेक्ट है। आने वाले क्लासेस में हम CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखेंगे और आई बिलीव कि ये क्लास और ये लेक्चर जो भी सीरीज में बना रहा हूँ ये बहुत फ्रॉम द बिगिनर्स टू एडवांस जाने वाली है। और मैं इस कोर्स को एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स की तरह ले रहा हूँ। तो जब जब जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वो चीज़ें एक वीडियो की फॉर्म में कोशिश करूँगा आप तक डिलीवर करने की, प्रॉपर वे में आप तक पहुँचे। क्योंकि एक बिगिनर के लेवल से सोचूं तो मैं एकदम से बहुत एडवांस नहीं पढ़ा सकता, तो मुझे सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को इनिशियली लेवल पर टच करते हुए उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो आप इस पूरी सीरीज के साथ बने रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है, CSS किस तरह लगाई जाती है, इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है। और अब हम इसी वीडियो में आप ये सीखने वाले हैं कि क्या हम इस तरह CSS लिखेंगे हमारे पेज पर। अगर ऐसे लिखेंगे तो पेज की साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक ही पेज पे सारा कोड हो जाएगा, कोड बहुत मैशी हो जाएगा, ठीक है, बहुत हार्ड कोड हो जाएगा, आपको ढूंढने में फिल्टर करने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हम लोग CSS का जो तीसरा तरीका है वो कौन सा है, इंटरनल के बाद एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वे में भी हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए तरीका सेम रहेगा, बट अब ना इसमें हम स्टाइल टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक अलग से CSS की फाइल बनाएंगे हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, जैसे index.html है उस तरह एक नया फाइल यहाँ से लेंगे और इसका नाम रख दिया मैंने mystyle.css। .css लगाओगे CSS की फाइल के लिए, और यहाँ पर आप लोग अलग से फाइल में क्या करोगे, CSS करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस H1 का कलर चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, सेम तरीका है वही H1 टैग सेलेक्टर और मैंने लिखा यहाँ पर कलर रेड, सेम लिख दिया, वेरी गुड। सेव किया, रिफ्रेश किया, बट आप देखोगे मैं एक बार इसको सेव करके और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। अब आप लोग क्यों नहीं हुआ भाई अप्लाई, तो लिख तो दिया लेकिन ये फाइल एक्सटर्नल है। अब इस फाइल को आपको अपने HTML के पेज पे लिंक करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको हेयर वाली क्लास के अंदर सिखाया है। तो लिंक टैग का यूज करके देखो, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट हरीफ HREF के अंदर क्या लिखेंगे हम, हमारी फाइल का पाथ कौन सी है, mystyle.css। mystyle.css फाइल पाथ के बारे में मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, हेड टैग के अंदर मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लिंक टैग के बारे में डिटेल में मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो आप लोग सारे लेक्चर्स को फॉलो करें, डेफिनेटली आप अगर सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो मैंने एक्सटर्नल CSS को क्या कर दिया, यहाँ पर लिंक कर दिया, देन रिफ्रेश किया तो देखिए आपकी CSS यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है, राइट। इस तरह से सेम तरीके से जैसे आप यहाँ लिख रहे थे उसी तरह से आपने यहाँ पर भी इसको लिखा। अगेन मैंने लिखा p टैग को मैंने कहा कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसे कर दीजिए आप ग्रीन, देखिए p टैग का कलर हो गया ग्रीन। सेम अगर आपके पास यहाँ पर क्लासेस हैं और अभी ID को भी इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, तो क्लासेस के साथ भी आप काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, p.p1 का कर दो कलर ग्रीन, तो p2 को रहने दो, तो p2 का कलर चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा p2 का कर दीजिए, तो मैंने बोला .p2 का कलर कर दीजिए ब्लू, तो देखो p2 का ब्लू कलर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि ये p2 केवल पैराग्राफ के लिए यूज होगी। अब अगर मैं इस p2 को मान लो क्लास p2 बना दूं, H1 में लगा दूं क्लास p2, तो अब इस पेज पर जितने भी एलिमेंट की क्लास p2 होगी, जितने भी एलिमेंट की क्लास p2 होगी, उन सबके टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो क्लासेस का मतलब हो गया आप एक ही टाइप की क्लास को एक से ज्यादा एलिमेंट में यूज कर सकते हो। तो हर एलिमेंट के लिए लिखने की बजाय अगर आप ऐसे कुछ चीज बना रहे हो, आप बटन बना रहे हो, आप कार्ड बना रहे हो जिसमें आपको सेम स्टाइलिंग रखनी है,
तो आप एक क्लास बना लो, उस क्लास के अंदर स्टाइलिंग रखो और उस क्लास को सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फर्दर हम डिटेल में सीखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जब कोई क्लास हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको सीएसएस में क्लास सेलेक्टर बोला जाता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डॉट से, डॉट और क्लास का नाम। इस तरह से मैंने आपको बताया है। इसके अलावा एक और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं आपको आईडी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए मेरे पास एक बटन है और मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन इन, ठीक है। देखिएगा बटन मैंने बनाया साइन इन। अब मैं चाहता हूँ इस बटन का जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। बट मैंने इस बार ना क्या करना है, इसको आईडी देनी है। आईडी मतलब आइडेंटिटी, इसको एक नाम दे देंगे। तो मैंने इसको नाम दे दिया BTN1। अब BTN1 एक आईडी है इसकी, बटन एलिमेंट की। तो अब आईडी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं हैश सिंबल का। किस सिंबल का? हैश। हैश BTN1 यानी कि आईडी का नाम। और फिर सेम आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। कलर मैंने कर दिया यहाँ पर ग्रीन। देखिए तो अंदर टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीन हो गया। तो आप स्टार्टिंग डेज के अंदर जब CSS की कुछ प्रॉपर्टीज हम सीख रहे होंगे अभी, तो आप लोग 3 टाइप के सेलेक्टर्स पे फोकस करोगे। पहला है आपका एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा है आपका क्लास सेलेक्टर और तीसरा है आपका आईडी सेलेक्टर। आगे की क्लासेस में और भी एडवांस सेलेक्टर्स और एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। CSS बहुत अच्छी चीज़ है और यहीं से आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है वेब डेवलपमेंट कोर्स की। क्योंकि बिना CSS के आप फ्रंट एंड तैयार नहीं कर सकते हो। जब तक आप फ्रंट एंड अच्छा नहीं बनाओगे तो आपका कस्टमर इंटरफेस या कस्टमर का जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ नहीं आएगा और आप उस बेसिस पर अपना बिजनेस या आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे अपने कस्टमर तक। तो फ्रंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए CSS आपको बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए। और आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।